नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या है कि नेटवर्क्स को किन डिफरेंट शेप्स के अंदर जो है वो कनेक्ट किया जाता है। मुख्तलिफ नेटवर्क्स जब बनाए जाते हैं तो उसको नेटवर्क टोपोलॉजी नॉर्मली कहा जाता है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि ये सीएसएस के रिटन एग्जाम के अंदर भी जो है वो पूछा हुआ है कि भाई डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज जो है वो लिखे। जनरल साइंस के अंदर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज जो है वो पूछी जाती है कि आपने एक एक दो दो पॉइंट्स लिखने होते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में क्या क्वालिटी है, रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, बस टोपोलॉजी क्या है। तो ये जो सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, अब बहुत सौ के लिए कहा जाएगा कि भाई ये टोपोलॉजी क्या बला है। तो ये देखें आप, जैसे ना मुख्तलिफ शेप्स के अंदर एक एरिया के अंदर कंप्यूटर एक सर्वर में रखे जाते हैं, उनको डिफरेंट टाइप से कनेक्ट किया जाता है। तो वो जिस तरह से उसको कनेक्ट किया जाता है, जो उनकी शेप बन रही होती है, जिस तरह से उनको कनेक्शंस दिए जाते हैं बेसिकली, तो वो क्या है, वो हमारे पास टोपोलॉजी है उसकी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी रेफर करती है अरेंजमेंट और लेआउट ऑफ डिवाइसेस नोड्स इन अ नेटवर्क। ठीक है, कि उनको हम कैसे जो है डिवाइसेस को आपस में जोड़ा हुआ है। हमारे पास मेजर जो टोपोलॉजीज हैं, जैसे बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी है। ठीक है, अब ये सब जो है वो डिफरेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट तरीके से जुड़ी हुई हैं। अब यहां पे एमसीक्यूज देखिए क्या बना हुआ है, विच टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क सेटअप वेयर डिवाइसेस आर नोड्स कनेक्ट डायरेक्टली टू मल्टीपल अदर डिवाइसेस। यानी इनमें से कौन सी ऐसी, जो आपको नीचे ऑप्शंस में देगा, कौन सा ऐसा जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें डिवाइसेस और नोड्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हैं और मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या है जी, मैश टोपोलॉजी। ये जो हमारे पास नंबर 4 पे है, MES मैश। ये जो आपको यहां पे ये पिक्चर दिखाई दे रही है, जो बीच में स्टार बना हुआ है, ये स्टार नहीं है, बना हुआ बीच में स्टार है लेकिन स्टार नहीं है, ये याद रखिएगा, ये मैश टोपोलॉजी है। ये किस तरह से बन रही है, इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिकली मल्टीपल लेवल के ऊपर जो है वो कनेक्ट हुई होती है। तो आज मॉडर्न टाइम पे मैश टोपोलॉजी यूज की जाती है क्योंकि इसमें डाटा जो है ब्रेक डाउन नहीं होता। अब आप देखिए यहां पे जैसे स्टार टोपोलॉजी है, इसको जरा देखें आप, ये स्टार कैसे बना हुआ है। ये मेन इसकी एक पावर है, यानी ये मेन जो है आपका सर्वर है। ठीक है, इस सर्वर को हर एक को इंडिविजुअली कनेक्ट किया हुआ है। अगर ये मेन सर्वर खराब हुआ तो ये सारे आगे से 50 पीसीस भी लगे हुए सब खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता, यार मेन खराब है तो सभी खराब हो गए। उसके बाद रिंग टोपोलॉजी है, एक रिंग के अंदर एक लूप बनी हुई है, एक को दूसरे, दूसरे को दूसरे, दूसरे को दूसरे, और फिर पहले वाले को लास्ट वाले के साथ कनेक्ट कर दिया तो वो सर्कल में चल रहा होता है। ठीक है, मैश टोपोलॉजी है तो इसकी क्वालिटी क्या है कि ये मल्टी लेयर्स के ऊपर कनेक्टेड है। अब देखिए लेट सपोज मैं ये कहता हूं ये पीसी ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब देखिए पीसी ए जो है वो तकरीबन सभी से कनेक्टेड है, पीसी ए पीसी सी से भी कनेक्टेड है, पीसी ए जो है वो पीसी ई और पीसी बी से भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह से पीसी डी से भी कनेक्टेड है। तो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो है कनेक्टेड है। तो आज ये जो है मैश टोपोलॉजी ज्यादा यूज की जाती है और यही उसने पूछा हुआ भी है। फिर बस टोपोलॉजी है जो कि एक पूरी लंबी लाइन के अंदर जो है वो कंप्यूटर्स को, पुराने जमाने में आप लैब्स में देखते हैं तो एक ही लंबी लाइन पे जो है वो जोड़ा गया होता है एक मेन सर्वर से उनको। बस टोपोलॉजी वर्सेस स्टार टोपोलॉजी, आपको पता हो जी इनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बस टोपोलॉजी क्या है, आप देख चुके हैं कि एक ही मेन लिंक से जो है वो पूरा सिस्टम को जो है वो सारे सिस्टम्स को जोड़ दिया जाता है। तो ऑल डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होती है कॉमन बैकबोन से। इसका मतलब है इनकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है वो एक ही है। रीढ़ की हड्डी बेकार हुई मतलब ये है कि आपका सारा जिस्म जो है वो बेकार हो गया। इसी के ऊपर एमसीक्यूज भी आया हुआ है पास पेपर्स में। इन विच टोपोलॉजी सिंगल बैकबोन केबल इज यूज्ड, कि सिंगल जो केबल है वो यूज हो रही है, जिसको हम बैकबोन केबल कह रहे हैं, वो किस टोपोलॉजी में यूज हो रही है। तो अब आपने जब ये पढ़ा हुआ है कि अच्छा बस टोपोलॉजी है, मतलब एक लंबी लाइन है और उसके आगे लगे हुए हैं सिस्टम, सो इसका मतलब ये तो बस टोपोलॉजी है भाई। तो आपने फौरन से इसको ठीक कर दिया। सिंगल बैकबोन केबल बस टोपोलॉजी के अंदर यूज होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। इसके फायदे क्या हैं बस टोपोलॉजी के, सिंपल है, सबसे सिंपल है, एक्सपेंसिव नहीं है और केबल भी हमारी कम इस्तेमाल होगी। एक सिंपल केबल है, कोई आपको राउंड में कुछ भी घुमाने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अगर बैकबोन का फेलियर हुआ तो सारा नेटवर्क बेकार हो गया। दूसरा है जी स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार बीच में और बाकी जो है वो साइडों पे इसकी जो है वो आ रहे हैं। और स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑल डिवाइसेस जो हैं वो सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट है, एक सेंट्रल डिवाइस के साथ, और जो उनका मेन स्विच या हब है। एडवांटेजेस क्या हैं कि इजी टू मैनेज है और
एक ही केबल जो है अगर उसके अंदर फेलियर पैदा होता है तो फिर सब भी वो जो है उसका सिस्टम का फेलियर होगा, ये प्रॉब्लम है। तो डिसएडवांटेज के अंदर सबसे बड़ा मसला ही प्रॉब्लम ये है कि अगर एक डिवाइस का फेलियर है तो वो इंटायर नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। रिंग और मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं जी, यहां से भी एमसीक्यूज बना हुआ है। रिंग टोपोलॉजी रिंग शेप बना रही है, ठीक है, और ईच डिवाइस जो है वो दो डिवाइसेस के साथ बेसिकली कनेक्ट होती है, पहले वाली और बाद वाली के साथ जो है वो कनेक्ट होती है, और ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, सर्कुलर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमारे पास जो टोपोलॉजीज हैं, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप की शेप्स, जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है जनरल साइंस का, ठीक है, जो जैसे एफआईए के एग्जाम्स होते हैं, एडी के एग्जाम्स होते हैं, या सीएसएस का जो एग्जाम है उसके अंदर जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से, समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन फैमिली ट्री पे आ जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे ना ट्री टोपोलॉजी है, तो ट्री टोपोलॉजी में फैमिली ट्री पे क्वेश्चन एक आया हुआ होता है, ए अगर बेटा है बी का, बी बेटा है सी का, सी है डी का, तो एक्स क्या लगेगा बी का, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ जो है वो सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट होती है, अगर ए बैठा हुआ है बी के साथ, बी के सामने जो है वो ई बैठा हुआ है, तो ए के सामने कौन बैठा हुआ होगा, यानी चार लोग हैं। अब देखें जी बिल्कुल इसी तरह से स्टार शेप में, तो ये इस तरह से वो क्वेश्चंस भी जो है बन रहे होते हैं। मैश टोपोलॉजी की बात करते हैं, तो मैश टोपोलॉजी जो बेसिकली है वो क्या करती है जी, वो मल्टीपल और इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो है उसके साथ है, जो आज मॉडर्न तरीका है, और हाई रिलायबिलिटी है और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हर एक को दूसरे से कनेक्ट करना है तो एक महंगा सिस्टम है। फिर है ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, ऊपर एक ही सिस्टम है और नीचे उसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो ट्री टोपोलॉजी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहाँ पे पास पेपर्स में, वो देखें जरा। क्वेश्चन है जी, इन विच टोपोलॉजी हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलोज। हायरार्की जो है, जैसे ब्यूरोक्रेसी के अंदर हायरार्की होती है, एसी साहब हैं, एसी साहब के ऊपर डीसी हैं मोर पावरफुल, और एक डीसी के नीचे 4 एसी काम कर रहे हैं। इसी तरह से डीसी साहब के ऊपर कमिश्नर है, और कमिश्नर के नीचे जो है वो 5-6 डीसी काम कर रहे हैं। फिर कमिश्नर के ऊपर जो है वो आगे सेक्रेटरी आ जाएगा, तो उसके नीचे बहुत सारे कमिश्नर काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये हायरार्की है जिसमें हर ऊपर वाले ओहदे के नीचे बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर जो है वो बनती है, जिसको हायरार्की कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्री टोपोलॉजी है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो किस टोपोलॉजी में बनता है, तो आप फौरन से सोचें यार हायरार्की मतलब नीचे बहुत सारे, उसके ऊपर थोड़े काम, उसके ऊपर थोड़े काम, उसके ऊपर थोड़े काम, टॉप पे की बंदा है। सो ये तो बनता है ट्री। सो आपने फौरन से क्या कर दिया, ट्री टोपोलॉजी उसको टिक कर दिया, ठीक है। ये पेरेंट नोड है, उसके बाद देखिए आगे से ब्रांचेस हैं, लेवल 1 लेवल 2, फिर आगे से सब डिवीजन है, फिर उसकी सब डिवीजन है। तो ये ट्री टोपोलॉजी है।